गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन देख लिया था हमने, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा द सल्तनत पीरियड के अंदर द स्लेव डायनेस्टी। अब स्लेव डायनेस्टी की जब बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था जब मोहम्मद गोरी इंडिया छोड़कर गया था, इंडिया से जब अपने कंट्री गया तो वो अपने जो स्लेव जो उसका गुलाम है उसको यहाँ का राजा बना के चला गया, उसको यहाँ का सुल्तान बना के चला गया था। द स्लेव डायनेस्टी was also known as मुमलुक डायनेस्टी। अब स्लेव डायनेस्टी को ममलुक डायनेस्टी बोला जाता है। दे वर टर्किश इन ओरिजिन। अभी जो डायनेस्टी है, ये बात करें ममलुक डायनेस्टी, ये टर्किश कंट्री से आई। कहां से? टर्किश कंट्री से आई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक एस्टैब्लिश द स्लेव डायनेस्टी। और स्लेव डायनेस्टी की स्थापना किसने करी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी। किसने करी? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब वो क्या था? ही वाज अ स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का गुलाम था। अदर इंपॉर्टेंट रूलर दिस डायनेस्टी वर। अब इसके जो मेन रूलर है, एक तो अब बात करें इल्तुतमिश हो गया, रजिया सुल्तान है, गियासुद्दीन बलबन, वो इस डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर को थे। वो इस डायनेस्टी के क्या थे? इंपॉर्टेंट रूलर थे। स्टार्ट करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक टुक ओवर मोहम्मद गोरी टेरिटरी इन इंडिया इन 1206। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? मोहम्मद गोरी से उसकी जो टेरिटरी है इंडिया की वो ऑक्यूपाई कर ली। मतलब मोहम्मद गोरी ने अपनी जो टेरिटरी है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दी थी। कब? 1206 में। विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वो थोड़े ही समय में ही एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द नॉर्थर्न टेरिटरी ऑफ ऑल इंडियन एस्टैब्लिश दिल्ली सल्तनत। और थोड़े ही टाइम में जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने दिल्ली और दिल्ली के आसपास जो नॉर्थर्न एरिया है उसको कवर कर लिया। कुतुबुद्दीन वाज द सुल्तान और किंग फॉर 4 ईयर। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये ज्यादा लंबे समय तक रूलर नहीं बन पाया क्योंकि 4 साल बाद इसकी डेथ हो गई। तो इसने केवल 4 साल दिल्ली सल्तनत के ऊपर रूल किया। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही कंसोलिडेटेड हिज एग्जिस्टिंग टेरिटरी। और उस समय जिस टेरिटरी पे रूल कर रहा था उसको अच्छे से इसने बढ़ा दिया था, उसको अच्छे से, मतलब वो टेरिटरी अच्छे से चला रहा था उसको। ही ट्राई टू सेट अप एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। और वो उसको रूल करने के लिए एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी मतलब चालू करने की सोच रहा था कि एक ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें वो प्रॉपर तरीके से रूल कर सके अपने किंगडम को। ऐबक वॉज नोन एज लाख बक्स। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसका नाम लाख बक्स के नाम से भी जाना जाता है। और द गिवर ऑफ 100 and thousands, यानी वो मतलब देने में मतलब बिलीव करता है, यानी वो डोनेशन में बात करें कि अगर उसके पास कोई भी चीज है तो उसको मतलब बांटने में विश्वास रखता था। मतलब वो मतलब दान धर्म ज्यादा करता है जनरली इस तरह से। गिवर ऑफ 100 and thousands। ही वॉज ऑल्सो कीन बिल्डर। और साथ में वो कीन बिल्डर था, यानी नई नई इमारतें बनाने का उसका शौक भी था। यानी अपने जो किंगडम है उसमें नई नई जो बिल्डिंग्स वगैरह है उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कुतुबुद्दीन ऐबक करवाने में के लिए फेमस था। He began the construction of famous कुतुब मीनार। और जो कुतुब मीनार है दिल्ली के अंदर वो किसने बनाई है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई है। जो उसका कंस्ट्रक्शन था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया। और द क्वातुल इस्लाम मॉस्क्यू, और दिल्ली में क्वात इस्लाम मॉस्क्यू जो है, मस्जिद जो है, वो भी इन्होंने ही स्टार्ट किया। लेकिन बाद में मतलब इसने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया लेकिन इसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद उसके बाद जो इल्तुतमिश आया था, इल्तुतमिश ने इसका कंस्ट्रक्शन पूरा करवाया था। He died in 1210 due to accident while playing polo। मतलब पोलो खेलते हुए इसकी डेथ हो गई थी। पोलो एक जनरल गेम होता है, वो गेम खेलते हुए इसकी एक्सीडेंट के कारण डेथ हो गई थी। द टर्किश सुल्तान हैड टू फेस मैनी प्रॉब्लम। बात करें जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, यहाँ का रूलर बनने से पहले इसने काफी सारी मतलब इसको परेशानियों का सामना करना पड़ा। दे वर रिपीटेड मंगोल अटैक्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। सबसे मेन बात क्या थी कि नॉर्थ वेस्ट से मंगोल अटैक करते थे। मतलब मंगोल बोलो, जो मुगल्स के जो पहले जो थे मंगोल अटैक करते थे के ऊपर, कुतुबुद्दीन ऐबक के दिल्ली सल्तनत के ऊपर। द राजपूत एंड अदर डिफीटेड रूलर्स ट्राई टू रिगेन द इंडिपेंडेंस। और मोहम्मद गोरी जो कि राजपूत रूलर्स को हरा के गया था, वो वापस से क्या कर रहे हैं? इनके ऊपर अटैक कर रहे थे। देयर वर मेनी कन्फ्लिक्ट अमंग द टर्क देमसेल्व्स। और जो टर्किश कंट्री है उनमें भी आपस में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। यानी जो इसका 4 साल का पीरियड है वो काफी कठिन था, यानी काफी सारे मतलब इसको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। It took the Sultan nearly 100 years to secure their position in northern India before trying to expand their empire in the Deccan। और ये जो सुल्तान है इनको 100 ईयर का टाइम लग गया अपनी पावर को एस्टेब्लिश करने के लिए। उसके बाद वो दिल्ली या डेक्कन तक अपना एम्पायर को उन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया था। यानी दिल्ली सुल्तान जब बात कर रहे हैं वो दिल्ली में तो आ चुके हैं 1206 के अंदर, लेकिन अगले 100 साल तक वो अपने आप को दिल्ली में एस्टेब्लिश करने के लिए फाइट करते रहेंगे। और उसके बाद लास्ट में जाके डेक्कन जो साउथ वाला पार्ट है वहां पर जाके अपने एम्पायर को आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आता है इल्तुतमिश। कौन है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन है? उसका बेटा है, किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का।
तो कुतुबिन वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन बट सून ही वॉज रिप्लेस्ड बाय इल्तुतमिश। अब कुतुबिन जो है उसके कुतुबिन के बाद जो उसका बेटा है वो राजा बना, लेकिन उसको डिफीट कर दिया, उसको हरा दिया किसने? इल्तुतमिश ने। द सन इन लॉ ऑफ कुतुबिन ऐबक, कुतुबिन ऐबक का कौन है? सन इन लॉ है। कौन है? सन इन लॉ। अब ये सन इन लॉ क्या बन गया? दिल्ली सल्तनत का यहाँ पे रूलर बन चुका है। ही मेड वेरियस रिफॉर्म, उसने काफी सारे चेंज किए। इल्तुतमिश फर्स्ट सप्रेस हिज राइवल्स एंड सिक्योर्ड हिज थ्रोन, सबसे पहले उसने राइवल्स जो उसके विरोधी हैं उनको हराया, उनको दबाया और उसके बाद में थ्रोन पे अपना कब्जा कर लिया। By his diplomatic skill, he saved himself and the kingdom from the Mughal invasion led by Genghis Khan। अब जो गेंगिस खान है वो मंगोल इन्वेंशन का मेन लीडर है, जो मंगोल अटैक कर रहे हैं उनका मेन लीडर है। उससे इसने बातचीत की, किसने? इल्तुतमिश ने, और उसको समझाया और उस तरह से अपना जो थ्रोन है, जो गद्दी है, उसको बचा लिया। He organized the ruling nobility of the period called चालीसा, और उसने अपनी जो नोबिलिटी है, रूलिंग नोबिलिटी, उसको मेंटेन किया, जिसको चालीसा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद उसने क्या किया? अपने जो एम्पायर है उसको छोटे बड़े पीसेस में, छोटे बड़े टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, जिसको वो इक्ता बोलता है। क्या बोलता है? जिसने अपने एम्पायर को इक्ता में डिवाइड कर लिया, जिसमें स्मॉल और बिग पीसेस आते हैं जमीनों के। ही इंट्रोड्यूस द सिल्वर कॉइन, उसने सिल्वर चांदी के सिक्के का इंट्रोडक्शन किया, चांदी के सिक्के लेके आया जिसको टका, और कॉपर कॉइन को जितल बोला जाता है। दीज कॉइन वर यूज्ड ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, सल्तनत पीरियड में ये चांदी और आपके कॉपर के जो कॉइन है यूज किए जाते हैं। ही कंप्लीटेड द कुतुब मीनार, उसने बाद में जो कुतुबिन ऐबक ने जो कुतुब मीनार स्टार्ट किया था, उस कुतुब मीनार को उसने कंप्लीट किया और अपने खुद के बिल्ट हिज ऑन टॉम इन रेड सैंडस्टोन इन दिल्ली, और एक उसने टॉम बनाई रेड सैंडस्टोन दिल्ली के अंदर, कुतुबिन ऐबक की टॉम बनाई उसने। इल्तुतमिश डाइड इन 1236, और इल्तुतमिश की डेथ कब हुई? 1236 के बाद में, 1236 के अंदर। सबसे पहले कुतुबिन ऐबक आया जिसने 1206 से लेकर 1210 तक रूल किया। उसके बाद इल्तुतमिश आया जो कि सन इन लॉ है किसका? ऐबक का, उसने 1210 से लेकर 1236 तक 26 साल तक रूल किया। और उसके बाद आता है आपका रजिया सुल्तान। कौन है? रजिया सुल्तान। ये ओनली मुस्लिम रूलर है दिल्ली की, यानी ओनली मुस्लिम रूलर की बात करें तो इकलौती रूलर है दिल्ली की वुमेन। सक्सीडेड इल्तुतमिश के बाद में ये बनी। अकॉर्डिंग टू मिनहाज सिराज के अकॉर्डिंग, जो क्रॉनिकलर है उस पीरियड का, यानी उस समय के जो दरबारी हैं, जो बुक्स वगैरह लिखता है क्रॉनिकलर्स, उसने बताया सी वाज अ ग्रेट मोनार्क, वाइज डिस्पेंसर जस्टिस, प्रोटेक्टर ऑफ हर सब्जेक्ट, बट बॉर्न टू द रॉन्ग जेंडर। अब इसने रजिया सुल्तान की तारीफ में क्या बात लिखी है कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मोनार्क है, ठीक है, और न्याय पसंद है, इसको मतलब जस्टिस देना मतलब अच्छा लगता है, ठीक है, अपनी बातों को मतलब अच्छे से रख सकती है, लेकिन जेंडर क्या है? रॉन्ग है, ये फीमेल है। और उस समय फीमेल रूलर बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, राजा जो है जनरली मतलब मेल बनता है, और मेल के अगेंस्ट में यहाँ पर फीमेल रूलर बन चुका है। तो बस यही फर्क पड़ गया, रजिया सुल्तान ने केवल 3 साल तक ही दिल्ली सल्तनत पे रूल किया। So in the estimation of man, all her virtue were worthless। अब बात करें जो एस्टिमेशन, बात करें मैंस की तुलना में, मैन की सोच ये है कि उसकी जितने भी उसकी मतलब लोकप्रियता है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो फीमेल है। फीमेल को ज्यादा फेमस होना मतलब उस समय शोभा नहीं देता था, और जनरली मुस्लिम रूलर है तो वहां के लोग इसको अलाउ भी नहीं करते थे। डिफाइंग द जेंडर बेस्ड एंड ऑर्थोडॉक्स कल्चर प्रैक्टिस ऑफ एज, शी पुट ऑन मेल अटायर एंड अपीयर्ड अनवेल्ड इन पब्लिक। अब उसके बाद पब्लिक में जो रेपुटेशन थी खराब हो चुकी थी, क्योंकि अब दिल्ली सल्तनत में जो रूलर बनने वाला मेल ही बनना चाहिए था। ही सक्सीडेड इन एस्टेब्लिश लॉ एंड ऑर्डर थ्रू आउट द एम्पायर, लेकिन उसने अपने एम्पायर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को स्टैब्लिश किया। क्या किया? लॉ एंड ऑर्डर को स्टैब्लिश किया। He ruled marked the beginning of power struggle between the Sultan and चहलगानी। उसने अपनी पावर, जो उसकी पावर स्ट्रगल, पावर लेने की जो स्ट्रगल है वो स्टार्ट हुई, सुल्तान और चहलगानी के बीच में फाइट हो रही है, लगातार उनसे फाइट कर रही है। The nobles are opposed to rule by a female monarch। अब मेन बात यहाँ पे आती है, जो रजिया सुल्तान, उसके जो दरबारी हैं, जो नोबल्स हैं, वो भी उसके अगेंस्ट में हैं कि एक फीमेल उनको रूल करे, ठीक है। लेकिन जो रजिया सुल्तान है उसके पास उसका जो स्लेव है याकुत, वो उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है और नोबल्स ही वो चलने नहीं देता था।
दिस लीड टू रिवोल्ट अगेंस्ट हर, और उसके कारण क्या हुआ, जो मोनार्क है, नोबल्स हैं, वो इसके अगेंस्ट में हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पर एक रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, एक क्रांति स्टार्ट हुई, जिसमें रजिया सुल्तान को उसी गद्दी से हटाने के लिए इन्होंने काफी सारे एफर्ट्स लगाए। शी वॉज मर्डर्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी, और उसका मर्डर कर दिया गया, उसको मार दिया गया बाय द नोबल्स, इसने मारा, उसके दरबारे ने ही रजिया सुल्तान को मार दिया था। शी वॉज ऑन हर वे टू रिक्लेम हिज हर एम्पायर, जब वो अपने एम्पायर को स्टैब्लिश कर रही थी, मतलब 3 साल तक मतलब एम्पायर को स्टैब्लिश करके सोच रही है कि किस तरह से मतलब रूल करूंगा, किस तरह से अपने एम्पायर को आगे बढ़ाऊं, उसी बीच में उसका मर्डर कर दिया गया था। तो उसके बाद आगे पढ़ते हैं, पीरियड फ्रॉम 1240 to 1266। अब बात करें रजिया सुल्तान की डेथ के बाद क्या हुआ, आफ्टर द डेथ ऑफ रजिया टिल द एक्सेशन ऑफ बलबान मैनी किंग केम इन टू द थ्रोन। अब बात करें रजिया के बाद में जो अगला जो पावरफुल राजा आने वाला है वो है बलबान। अब बलबान से पहले जो 26 ईयर का रूल टाइम पीरियड है, इस 26 ईयर में कई सारे रूलर आए और चले गए, लेकिन जो अच्छा रूलर वो यहाँ पर मिल नहीं पाया दिल्ली सल्तनत के अंदर। नासिरुद्दीन मोहम्मद अनदर सन ऑफ इल्तुतमिश रूल्ड फ्रॉम 1246 टू 1266। बात करते हैं यहाँ पर कि जो नासिरुद्दीन मोहम्मद जो है वो इल्तुतमिश का ही बेटा है, उसने अपने आप को मतलब रूलर की तरह एस्टेब्लिश किया 1246 से लेकर 1266 तक। लेकिन वो क्या है, वो एक पपेट रूलर है। क्या है, पपेट, यानी जो नोबल्स, जो दरबारी हैं, जो पावरफुल नोबल्स हैं, वो इसको कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, देन आज का लास्ट टॉपिक स्लेव डायनेस्टी का हमारा गियासुद्दीन बलबन, जो कि हमारा 1266 से लेकर 1287 तक आया। बलबन वाज एक्सपीरियंस एंड अ कैपेबल रूलर। बलबन जो है एक एक्सपीरियंस है, काफी सारा मतलब इसको एक्सपीरियंस है और काफी मतलब कैपेबल यानी कि मतलब अच्छे से रूल करने वाला रूलर है। ही वॉज नोन फॉर स्ट्रॉन्ग पॉलिसी टू स्ट्रेंथन हिज पोजीशन एज अ किंग, और वो उसकी जो नीति है उसके लिए काफी फेमस है, यानी जो उसकी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी है उसके लिए काफी ज्यादा फेमस है। ही डिफेंडेड हिज किंगडम फ्रॉम मंगोल इन्वेंशन एंड फ्रॉम द इंटरनल रिबेलियन, और उसने मंगोल इन्वेजन को भी हटाया, उसको भी डिस्ट्रॉय किया, और जो इंटरनल रिबेलियन, जो अंदर से जो रिबेलियन स्टार्ट हो रहा है उसको भी खत्म किया। रिबेलियन का मतलब होता है विद्रोह, यानी जो आंतरिक, जो अंदर से लोग विद्रोह कर रहे हैं इसके खिलाफ, उनको भी उसने हटा दिया। He made the monarchy absolute and all powerful, और उसने जो अपना सल्तनत पीरियड है, जो अपने आप जो किंगडम है, उसको काफी पावरफुल बना लिया। और उसने जो इसकी थ्योरी या थी, बलबन की जो बात कर रही थी, थ्योरी ये थी कि बलबन को गॉड ने भेजा, भगवान ने भेजा है अर्थ पे रूल करने के लिए। ठीक है, और इस तरह से वो अपने आप को एक पावरफुल रूलर की तरह स्टैब्लिश कर लेता है। उसकी डेथ कब होती है, 1287 में। 1287 में हिज सक्सेसर वाज वेरी वीक एंड वर्थलेस, लेकिन उसके बाद जो उसके सक्सेसर हैं वो काफी कमजोर हैं। दस दिल्ली सल्तनत पीरियड पास्ड इन द हैंड ऑफ न्यू डायनेस्टी, और उसके बाद जो स्लेव डायनेस्टी वो आपकी खत्म हो जाती है। देन अगली डायनेस्टी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।